सबों को जय मसीह की और हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, जय जयकार हो। आज शाम के समय जुड़े हुए सभी भाई बहनों को, परिवार विश्वासियों को सबों को फिर एक बार जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये बाइबल अध्ययन को हम इस प्रकार आगे बढ़ा पाए। अगले सप्ताह ये अध्ययन नहीं होगा क्योंकि मुझे बहुत एक जरूरी एक आत्मिक सेवा में शामिल होना है। उसके बाद 2 सप्ताह और लेकर इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 से लेकर हम 29वीं आयत तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 से लेकर 29। कृपया भाई पढ़ें। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 18 से हम पढ़ेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री यजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को वह विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। 20-21 मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने वह विचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ वह विचार करते हैं, वही यदि वे भी उसके से कामों में मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गवाही मानते थे नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और जब लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाएंगे, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। 29 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष और सामर्थ दे। प्रभु यीशु मसीह के 7 कलीसियाओं के लिए संदेश, एफिसस के कलीसिया के लिए, स्मिर्ना की कलीसिया के लिए, परगमुम की कलीसिया के लिए हमने देखा। आज चौथी कलीसिया जो थियोतीरे की कलीसिया, ये बहुत एक लंबा संदेश हम देखते हैं थुआतीरा की कलीसिया के लिए। इट इज अ लॉन्ग मैसेज। हम उसी क्रम में आगे जाएंगे। हम पहले शहर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले शहर के बारे में, थुआतीरा शहर, जैसे हम एफिसस का शहर, स्मिर्ना का शहर, परगमुम का शहर,
पहले शहर की भूमिका में हम जाते हैं, उसके बाद उस शहर में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया की संदेश दूत जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, उस पर हम प्रवेश करेंगे। सबसे पहले इस थुआतीरा की कलीसिया या इस शहर के बारे में हम क्या देखते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा और संपन्न शहर था। छोटा सा एक संपन्न शहर था जो परगमुम और सरदिस के बीच में आधे रास्ते में एक स्थित एक शहर था। और 3 सदियों तक रोमियो ने इस शहर पर उन्होंने राज्य किया। और इस शहर की एक कमजोरी यह थी, प्राकृतिक रक्षा, नेचुरल डिफेंस। दुश्मनों से जब आक्रमण होता है तो उस समय शहर के लिए प्राकृतिक रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था, और इसलिए इस शहर को बार बार आक्रमण किया गया, तोड़ा गया, और फिर इसका पुनः निर्माण भी किया गया। इतिहास में इस प्रकार पढ़ते हैं कि सिकंदर के द्वारा ये 300 ईसा पूर्व के समय सिकंदर के द्वारा यह शहर की स्थापना की गई थी। बहुत ही रुचिदायक एक बात है, प्रेरितों के काम 16, 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, इस शहर से बहन लुदिया जो बैजनी वस्त्र का धंधा करती थी, बेचती थी, वो प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पौलुस के प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने लुदिया के मन को खोला। वहां पर पढ़ते हैं सुसमाचार के प्रति। लुदिया थुआतीरा की रहने वाली थी, और थुआतीरा का जो शहर था वो इस बैजनी वस्त्र के धंधे में बहुत मशहूर था। यहाँ पर बैजनी वस्त्र का धंधा होता था, रंग और डाई और इस प्रकार के धंधे के लिए मशहूर था। और लुदिया बहन जो थी इस शहर में से आती थी, और उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने ग्रहण किया। हो सकता है कि इस शहर में उस बहन लुदिया के द्वारा ही सुसमाचार पहुंचा होगा, हो सकता है। ये शब्द थुआतीरा का मतलब क्या है? थुआतीरा का मतलब, ये इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं, थुआ है जिसको हम थो बोलते हैं, बलिदान चढ़ाना, टू सैक्रिफाइस है। उसके बाद एथेरियो, इसका मतलब है, एथेरियो मतलब कि थक नहीं जाना, नॉट टू बिकम वेरी। थुआतीरा, थो मतलब बलिदान चढ़ाना, एथेरियो मतलब कि थक नहीं जाना। तो बलिदान चढ़ाते चढ़ाते थक नहीं जाना, यह है थुआतीरा शब्द का मतलब। और थुआतीरा कलीसिया को ये भ्रष्ट, ये एकदम भ्रष्ट कलीसिया, भ्रष्ट जगह था, भ्रष्ट कलीसिया, करप्ट चर्च था। ठीक है, हम परगमुम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो समझौता करने वाली कलीसिया थी। हमने स्मिरना के बारे में क्या सीखा था कि वो पीढ़ा से गुजरने वाली कलीसिया। एफेसस के बारे में हमने क्या सीखा था, पहला प्रेम को छोड़ दी हुई कलीसिया थी। हम जब थुआतीरा के बारे में पढ़ते हैं तो वो भ्रष्ट थी। ठीक है, हम उन चीजों को देखेंगे कि किन चीजों में वो भ्रष्ट। थुआतीरा का जो समय काल था, उस समय काल में जो 590 से लेकर 1517 ईसा बाद, 590 से लेकर 1517 तक का जो समय था, ये काला युग, डार्क एज, कलीसिया के इतिहास में काला युग होकर इसको माना जाता है। ठीक है, डार्क एज। और पहली 3 जो कलीसिया, एफेसस की कलीसिया, स्मिरना की कलीसिया और परगमुम की कलीसिया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो समाप्त हो गई। लेकिन हम जब बाकी 4 कलीसिया को जब हम देखने जा रहे हैं, अर्थात थुआतीरा, सरदिस, लौदीशिया और फिलाडेल्फिया, ये भविष्यद्वाणी के दृष्टिकोण से, भविष्यद्वाणी के दृष्टिकोण से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के दृष्टिकोण से ये 4 कलीसिया भिन्न है। पहली 3 जो है, एफेसस, स्मिरना और परगमुम,
ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत अहम। लेकिन जब हम थुआतीरा, सरदिस, लौदीकिया और फिलाडेल्फिया, ये बाकी 4 कलीसिया के बारे में हम देखते हैं, तो भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से ये बहुत अहम है। आइए हम उसका दूसरा अध्याय 25वें आयत को हम देखेंगे। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक थामने की बात कही गई है। दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 25वीं आयत। हम उसके बाद 3 का 3 पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय उसका 3री आयत। सुचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में वहां पर भी लिखा हुआ है, मैं चोर की नाई भी आ जाऊंगा। 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। क्रिस्त विरोधी के आगमन के बारे में वहां पर लिखा है। तो ये बाकी 4 जो कलीसिया है वो भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से ये बहुत अहम है। और ये पहली 3 कलीसिया अर्थात एफेसस, स्मरणा और परगमो, प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी, प्रभु यीशु मसीह के दूत, प्रभु यीशु मसीह की बातों को अगर ध्यान पूर्वक सुने होते और उस पर अमल किए होते तो शायद थुआतीरा इस प्रकार भ्रष्ट नहीं होती। पहली 3 कलीसिया प्रभु की बात ना मानने के कारण ये थुआतीरा की कलीसिया के युग को काला युग होकर कहा जाता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं मानी, उन्होंने इसीलिए थुआतीरा जो कलीसिया है वो काला युग होकर देखा जाता है। और ये थुआतीरा की जो कलीसिया है पहले 3 कलीसिया की भविष्यवाणी की पूर्तिकरण है। और इतना ही नहीं, थुआतीरा की कलीसिया की जो घटना है वो एक टर्निंग पॉइंट, कलीसिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ को लाने वाला एक टर्निंग पॉइंट होकर देखा जाता है कलीसिया के इतिहास में। क्योंकि 590 से लेकर 1517 तक का जो समय था वो एक काला युग था। और ये काला युग क्यों था? थुआतीरा की कलीसिया भ्रष्ट क्यों थी? थुआतीरा का कलीसिया की घटनाएं जो थी वो टर्निंग पॉइंट क्यों था? एक मोड़, एक बहुत बड़े एक ऐसे कड़ी में ये कलीसिया क्यों थी? उसका कारण यह है कि कैथोलिक, आप लोग इस शब्द को सुने होंगे, कैथोलिक चर्च, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मरियम की पूजा करते हैं, मरियम की आराधना करते हैं। कैथोलिसिज्म, जो कैथोलिक सिद्धांत की शुरुआत ये थुआतीरा के समय शुरू हुआ था। और ये कैथोलिक समुदाय के सिद्धांत क्या है? उसमें एक व्यक्ति को, एक महायाजक के जो बिचवई है, जो इंसान है, एक याजक जो इंसान है, उसके माध्यम से ही पाप की क्षमा और ईश्वर की प्राप्ति और अन्य आत्मिक बातों की प्राप्ति होती है। वे सिखाते हैं, वे ये सिखाते हैं कि याजक मध्यस्थ है। याजक अभी मतलब वो याजक इंसान है जो पुराने नियम में, व्यवस्था में इजरायलियों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के पहले दिया था। वही कैथोलिक समुदाय भी आज इस बात को मानती है कि साधारण लोग जो कैथोलिक कलीसिया में आते हैं उनको ये याजक जो उनके समान पापी है, उसके माध्यम से ही परमेश्वर तक की प्राप्ति और पहुंच होती है। ये कैथोलिक समुदाय इस बात को सिखाती है। दूसरा, कैथोलिक समुदाय ये सिखाती है आज भी बलिदानों की आवश्यकता है, आज भी बलिदानों के लिए आवश्यकता है। आइए हम पढ़ते हैं कि क्यों कैथोलिक समुदाय ये इनके सिद्धांत से बहुत ही गलत ठहराया जाता है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 10 से लेकर 14 तक पढ़िए ब्रदर।
इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 10 से लेकर 14 तक पढ़िए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उनके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। यहाँ पर यीशु मसीह के एक ही बलिदान की परिपूर्णता के बारे में पढ़ते हैं। वन सैक्रिफाइस दैट वाज सफिशिएंट। देखते हैं उसकी 10वीं आयत में, यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक ही बार। पुराने नियम में ये बलिदान बार बार चढ़ाए जाते, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान की ओर ताकते हुए वे भविष्य में उस बलिदान को देखते हुए पुराने नियम में व्यवस्था के अधीन पर परमेश्वर ने उनको बलिदान की विधि दी थी, भेंट चढ़ाने की विधि दी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार के बलिदान, उसके 11वें आयत को हम पढ़ते हैं, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, पापों को जो कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता। पुराने नियम में ये याजक जो था वो बलिदान को बार बार चढ़ाता था, और पुराने नियम में बलिदानों को द्वारा उस बलि पशु के लहू से केवल पाप ढापा जाता था। पाप ढापा जाता था। प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान से पाप हमेशा के लिए वो क्षमा किए गए हैं। जितना उदयाचल अस्ताचल से दूर है, उतना हमारे गुनाहों को प्रभु ने साफ कर दिया है। हमारे मस्तिष्क के यादगारों में से हम प्रभु यीशु मसीह ने उन पाप के धब्बे को हमेशा के लिए हटा दिया। तो पुराने नियम में यह पाप ढापा जाता था, नए नियम में यह पाप उठा लिया जाता है। देखो, परमेश्वर का मेमना, जगत के पाप को उठा ले जाने वाला मेमना, ढाप दिया जाने वाला और उठा लिया जाने वाला। और उसके बाद उसके 12वें आयत में हम पढ़ते हैं, यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठा। 14वीं आयत, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा। अब कैथोलिक समुदाय इस वचन पर इसलिए विश्वास नहीं करती, वे आज भी चढ़ावे की बातचीत करते हैं। आज भी मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक पापी व्यक्ति जो साधारण मनुष्य है, उसके माध्यम से प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर तक की पहुंच की बात करते हैं। यीशु मसीह के एक ही चढ़ावे के बारे में बात नहीं करते हैं। थुआतीरा की कलीसिया के समय ये कैथोलिक सिद्धांत, कैथोलिक संगठन, कैथोलिक जो शिक्षाएं हैं, इस काला युग में बहुत ज्यादा प्रबल हुआ था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो संगठन है, ये कैथोलिक समुदाय जो मरियम की आराधना करने वाली और भेंट और बलिदान वेदी के सामने चढ़ाकर या अन्य जातीय तरीके जिस प्रकार मूर्ति पूजा करते हैं, उसी प्रकार का एक विश्वास, कैथोलिक विश्वास को हम थुआतीरा के उस काले युग के समय पनपते हुए देखते हैं। और किस प्रकार ये मिलावट का धर्म, ये कैथोलिक समुदाय, यहूदी और अन्य जाति और मसीहत, ये तीनों धर्मों का मिलावट बनकर ये कैथोलिक समुदाय आज जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला संगठन, जाति, धर्म, और वो है ये कैथोलिक समुदाय। आपको मालूम है, मसीहत 2 भागों में बटा हुआ है। एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट, जिसको हम अगले क्लास में हम देखेंगे। मार्टिन लूथर भाई साहब जब कैथोलिक समुदाय में रहकर उन्होंने बलवा किया और कैथोलिक चर्च के सामने 95 सवाल को पूछकर
उनके विश्वास के ऊपर सवालिया निशान उठाया, और मार्टिन लूथर इसमें से निकलकर प्रोटेस्टेंट एक जो प्रोटेस्ट कर उनको उनके सिद्धांतों के विरुद्ध में बलवा कर वे प्रोटेस्टेंट समुदाय बनाए। तो मसीहत ये कैथोलिक समुदाय और ये प्रोटेस्टेंट समुदाय में आज बटा हुआ है। और यहाँ पर थुआतीरा के समय ये कैथोलिक समुदाय जो था, उनके जो विश्वास है ये 3 धर्मों से मिलाकर, अर्थात यहूदी, अन्य जातियों के रीति रिवाज और मसीहत, तीनों की मिलावट को बनाकर ये कैथोलिक समुदाय उस समय पनपने लगा। हम उसको नीचे देखेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपवित्र संगठन बनाया, अनहोली अलायंस, जो कि राज्य स्तरीय पर इन्होंने इस अपवित्र संगठन बनाया। और इसलिए ये कलीसिया के युग में सबसे एक बदलाव लाने वाला एक मोड़ था। स्वर्गीय विशेषताओं को छोड़कर, कलीसिया की परमेश्वर के वचन का एक स्वर्गीय विशेषताओं को छोड़कर इन्होंने एक सांसारिक दृष्टिकोण से, सांसारिक विशेषताओं को लेकर एक बहुत बड़ा संगठन इन्होंने बना डाला। कैथोलिक समुदाय के सबसे बड़े इंसान को, व्यक्ति को हम पोप बोलते हैं, जो आज इटली के रोम में वहां से वो शासन करता है, पोप, जो कि एक ईश्वरीय दर्जा उनके लिए रखता है। एक साधारण सा इंसान है जिसको इस कैथोलिक समुदाय के लोगों ने उनको पोप मतलब वो एक दर्जा है, और अलग अलग लोग इसमें आकर उनके कैथोलिक समुदाय के प्रक्रिया के आधार पर वहां तक पहुंचते हैं। इटली के रोम में ये व्यक्ति स्थित है। और ये जो पोप था उस समय थुआतीरा के कलीसिया के काले युग के समय वो राज्यों को, शासनों को नियंत्रण करने लगा। कैथोलिक समुदाय के कुछ 5-6 बातों को कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने हथियार उठाए। सताए हुए लोग जो थे अब सताने लगे। पहली बात, वे दबदबा पूरे विश्व में शासन और राज्यों के ऊपर और वे दबदबा बनाने लगे। ठीक है। दूसरी बात, कैथोलिक समुदाय की शिक्षा यह थी कि उद्धार कलीसिया के द्वारा प्राप्त होती है। सैल्वेशन इज थ्रू कैथोलिक चर्च। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा नहीं, कैथोलिक जो संगठन है या कलीसिया है उसके द्वारा प्राप्त होती है। और कलीसिया एक पापी व्यक्ति का उद्धार का ऐलान करती है, डिक्लेयर करती है। 593 ईसा बाद की बात है, 593 एडी। डॉक्ट्रिन ऑफ परगेटरी। डॉक्ट्रिन ऑफ परगेटरी मतलब क्या है? एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद वो ना स्वर्ग में रहता है ना नरक में रहता है, एक बीच के स्थान पर रहता है। ठीक है। उस बीच वाले स्थान को परगेटरी बोलते हैं, जहां पर उसकी शुद्धिकरण होने के पश्चात, उसकी शुद्धिकरण होती है। शुद्धिकरण होने के पश्चात संत होकर ऐलान कर उसको स्वर्ग में प्रवेश मिलती है। डॉक्ट्रिन ऑफ परगेटरी, ये उनका तीसरा सिद्धांत 593 एडी की बात है। क्या है? मृत्यु के बाद ना स्वर्ग जाता है और ना नरक जाता है, एक बीच के स्थान पर रहकर वहां उसकी शुद्धिकरण के पश्चात संत होकर ऐलान करने के बाद ही उसके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथा, पाप की क्षमा के लिए पैसे का लेन देन होता था। पाप की क्षमा अगर आपको चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ये पैसे जब इस कैथोलिक समुदाय में आने लगे, ये कैथोलिक चर्च जो है बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनवान हो गए। उनके पास पैसे का दबदबा था, उनके पास ताकत थी, उनके पास नियंत्रण था, उनके पास अधिकार था और उनके पास सामर्थ्य थी, और ये पैसा उनके पास आने लगा। और उसके बाद सबसे दुखदाई बात, क्योंकि याजक जो था, प्रीस्ट जो था, वो ही सर्वे सर्वा था। प्रीस्ट ने जो कुछ बोल दिया वही पत्थर की लकीर होती थी, और इसलिए लोग बाइबल पढ़ना बंद कर दिए। एक आम आदमी कैथोलिक चर्च का वो जो याजक जो बोलता है वही सुनता है, और इसलिए याजक की बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी, और इसलिए वो याजक जो बोलता था उसी को लोग सुनते थे। और याजक लोग
या आम आदमी जो उनके कैथोलिक कलीसिया में थे उनको बाइबल पढ़ने से रोकते थे। क्यों? अगर वे बाइबल पढ़ेंगे तो सच्चाई को जान जाएंगे, झूठ क्या है जान जाएंगे, सत्य क्या जान जाएंगे, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। और इसलिए वे आम आदमी को बाइबल पढ़ने से रोकते थे। ये जो शिशु बपतिस्मा, बच्चे की बपतिस्मा, पवित्र पानी के द्वारा, पवित्र जल के द्वारा छिड़काव का बपतिस्मा जो था 850 एडी, 850 ईसा बाद में शुरुआत हुई थी। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। शिशु बपतिस्मा, बच्चे को पादरी साहब क्या करते हैं, याजक जो है छिड़काव का बपतिस्मा देता है। बच्चे को तो पता भी नहीं क्या है, वो उसके ऊपर एक थोड़ा पानी छिड़क देते हैं और उसका बोलते हैं कि बपतिस्मा हो गया, और वो कैथोलिक चर्च का वो सदस्य बन जाता है। 995 में मरियम की पूजा 995 में कैथोलिक समुदाय ने शुरू किया था। 998 में आपको पता है गुड फ्राइडे ईस्टर के समय वे लोग 40 दिन की उपवास रखते हैं, जिसको लेंट बोलते हैं। 998 की बात है, ये 40 दिन का उपवास शुरू किया गया था। एक और बात, 1079 में उनके याजकों को विवाह करने के लिए मना, सेलिबेसी ऑफ प्रीस्ट बोलते हैं। याजक लोग, कैथोलिक चर्च के याजक लोगों को विवाह करने के लिए अनुमति नहीं है, उनको अकेले रहना है। सेलिबेसी ऑफ प्रीस्ट 1079 की बात है कि कैथोलिक कलीसिया के जो याजक है उनको विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं, ये जो संगठन है, ये जो विचारधारा, ये जो धर्म, या ये जो बहुत ही ताकतवर के साथ थुआतीरा के समय, इसीलिए काला युग होकर, क्योंकि इन्होंने यहूदी धर्म, अन्य जाति की रीति रिवाज और मसीहत, ये तीनों को मिलाकर उन्होंने कैथोलिक समुदाय बनाया, जो बहुत बड़ा एक संगठन के रूप में, पैसे की ताकत में, इंसान की शान और शौकत, मरियम की पूजा और उद्धार कलीसिया के द्वारा ही दिया जाना, बलिदान का चढ़ाया जाना, और इस प्रकार के रीति रिवाज आचरण जो दूसरे जातियों में भी हम पाते हैं, वे इसमें मिलावट कर थुआतीरा के समय इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। इसीलिए थुआतीरा 590 से लेकर 1517 ईसा बाद का जो युग है, काला युग होकर देखा जाता है। स्वर्गीय कलीसिया की जो आत्मिक विशेषताएं, स्वर्गीय बातों को उन्होंने सांसारिक विशेषताओं के साथ बदल डाला, संगठन में बदल डाला, और इसलिए ये काला युग होकर देखा जाता है। अभी 8:15 हो गया है, नहीं मालूम, अभी मैं तो प्रवेश भी नहीं किया, मैं केवल भूमिका बांध रहा था। थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा। आइए हम 18वें आयत में अब शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 आयत। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता, पहले हमने शहर के बारे में देखा, अब यहाँ पर संदेशवाहक द काउंसिल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। संदेश देने वाले के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले थुआतीरा शहर, दूसरा ये संदेश देने वाला अर्थात प्रभु यीशु मसीह को वहां पर उनको एक न्यायी होकर न्याय करने वाला, उसका चित्रीकरण वहां पर करते हैं। हर कलीसिया के लिए अलग अलग प्रभु यीशु मसीह का चित्रीकरण, एफेसस के लिए अलग था, स्मरणा के लिए, परगमुन के लिए प्रभु यीशु मसीह के गुण स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के उन स्वभावों से चित्रीकरण करते हुए एक एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह संबोधन करते हैं। यहाँ पर हमें कंपा देने वाला एक संबोधन है, हमें भयभीत करने वाला एक संबोधन है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। पहले अध्याय में जब हम आते हैं, हम 14 और 15 में भी इसी प्रकार के संबोधन को हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण
पाले कैसे उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, माफ करने वाला और अति विश्वास योग्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो न्यायी परमेश्वर है। उस न्यायी परमेश्वर का यहाँ पर उसका उल्लेख, उसका चित्रीकरण पहले अध्याय के 14 और 15 में, और दूसरा अध्याय उसके 28वें आयत में पढ़ते हैं, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। ये धर्मी न्यायी प्रभु यीशु मसीह का चित्रीकरण है, जो पाप से नफरत करने वाला और जो अधार्मिकता से नफरत करने वाला, और इसीलिए उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। और यहाँ पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का संबोधन थियातीरा को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थियातीरा के समय, वो काला युग के समय, इस कैथोलिक समुदाय के इस संगठन के पनपने के कारण प्रभु यीशु मसीह की आराधना को छोड़कर वे एक अंधकार और अन्य आराधना में, अन्य जातियों की रीति रिवाज की आराधना में उन्होंने बदल डाला। यीशु मसीह की आराधना को अन्य जातियों की रीति रिवाज की आराधना में बदलने के कारण ये प्रेमी, दयालु, करुणा में विश्वास योग्य, पाप को क्षमा करने वाला धर्मी न्यायी अपने आप को यहाँ पर संबोधन करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। और इसलिए ये एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर हो रहा है। अगर एफिसुस और स्मरणा और परगमुम यीशु मसीह के चेतावनियों को अगर वो ध्यान पूर्वक सुनते और उसको मानते, थुआतीरा की यह हालत नहीं होती, ये काला युग नहीं आता। उन्होंने नजरअंदाज किया, अपनी मनमानी किया, और इसलिए यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि वो उसका पांव उत्तम पीतल के समान है, मतलब वो महिमामय, महिमित न्यायी, धर्मी न्यायी, जो अपने आप में ईश्वरत का प्रमाण रखते हुए आराधना के योग्य, उसकी आराधना को उन्होंने अन्य जातियों के रीति रिवाज में बदलने के कारण एक धर्मी न्यायी और एक महिमित न्यायी अपने आप को यहाँ पर थुआतीरा के सामने चेतावनी के साथ संबोधन करता है। 18वीं आयत। तीसरी बात, थुआतीरा को सराह रहा है, कमेंडेशन। शहर के बारे में देखा, संदेश देने वाला प्रभु यीशु मसीह के चित्रीकरण को हमने देखा। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस कलीसिया की खासियत, हम एफेसस, स्मरणा, परगमुम, ये तीनों कलीसिया को सराहने वाले प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। द कमेंडेशन गिवन बाय क्राइस्ट। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा की अच्छाइयां और उनकी खासियत को क्या कहकर वो क्या कह रहे हैं? 19वीं आयत, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। लो, 5 बातें थुआतीरा के कलीसिया के संबंध में हम यहां पढ़ते हैं। पहली बात, मैंने तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। थुआतीरा के कलीसिया के काम को जानने वाला प्रभु यीशु, उनके प्रेम, उनके विश्वास, उनकी सेवा और धीरज। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे इन चीजों को मैं जानता हूं। ओके, हम स्मरणा के बारे में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर स्मरणा की कलीसिया के कामों के बारे में वहां पर उल्लेख नहीं किया। उनकी पीड़ा के बारे में, सताव के बीच में स्मरणा की कलीसिया किस प्रकार सताव सहकर वहां पर धीरज धरने वाली कलीसिया को हम देखते हैं। हम परगमुम के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वे एक कठिन जगह में, शैतान के सिंहासन के एक शहर में रहकर उस कलीसिया की दीपक की रोशनी को बढ़ाने वाले कलीसिया, परगमुम की कलीसिया को हम देखते हैं। थुआतीरा के बारे में जब हम देखते हैं, यहाँ पर उनका काम को प्रभु यीशु मसीह बहुत उल्लेख बढ़ाकर बताता है। तुम्हारे कामों को मैं जानता हूं। उनके प्रेम है, उनके प्रेम को उसने सहारा, और उनके सेवा को और धीरज को उसने सराहा। और वो कहता है कि मैं इन 5 चीजों को अच्छी तरह मैं जानता हूं। लेकिन उसके 20वें आयत में हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के
क्या बोलना चाहिए, निंदा चौथा पॉइंट है। पहला हमने शहर को देखा, उसके बाद संदेश देने वाले यीशु मसीह की गुण स्वभाव को देखा, तीसरा वहां पर थुआतीरा की जो सराहने की बात हमने देखा, चौथा जो बहुत समझाने के लिए है, हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह का थुआतीरा के संबंध में उनकी जो निंदा, उनकी जो कमी, उनके अंदर प्रवेश किया हुआ अधार्मिकता, उनके अंदर आ गई हुई मलिनता, उसके बारे में हम 20 से लेकर उसके 23वें आयत तक हम देखते हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं उसके 20वें आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। थुआतीरा की बहुत बड़ी संकट और बहुत बड़ी समस्या, पाप और यहाँ पर मिलावट, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हम यहाँ पर कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं। यहाँ पर एक भविष्यद्वक्तिनी के बारे में कहा गया है जिसका नाम है इजबेल। अब इजबेल नाम की भविष्यद्वक्तिनी क्या थुआतीरा में थी? एक्चुअली में नहीं। ये इजबेल जो पुराने नियम में पहला राजा की किताब 16वां अध्याय 18वां अध्याय 21वें अध्याय में जो इजबेल है, उस इजबेल के जो काम है, उस इजबेल का काम जो है, उसके साथ यहां पर तुलना कर थुआतीरा में ऐसी एक स्त्री थी जो भविष्यद्वक्तिनी थी। उसने क्या किया? देखिए 20वें आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके विरुद्ध में कुछ बातें कह रहा है, जैसे दूसरे कलीसियाओं में भी, एफेसस में और परगमुम में भी कहा। वहां पर कहता है तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है। पहला, वो क्या करती है? ये स्त्री अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है, प्रोफेटस। दूसरी बात वो क्या करती है? मेरे दासों को, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन करें उसको, मेरे दासों को व्यभिचार करने, दूसरी बात। तीसरा, मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। थुआतीरा के अंदर एक स्त्री थी जो भविष्यद्वक्तिनी थी। पहला राजा 16वां अध्याय 18 अध्याय 21वें अध्याय में जो भविष्यद्वक्तिनी थी, जो इजराइल में एक रानी बन गई थी, और उसका पति का नाम था आहाब। उसका पति का नाम था आहाब। और इस स्त्री ने आहाब जो बहुत कमजोर था, वहां की जब रानी बन गई तो वो अस्त्रोत देवता की पूजा करती थी। अस्त्रोत देवता, पहला राजा 16वां अध्याय 18वां अध्याय और 21वां अध्याय, समय नहीं है उसमें सब जाने के लिए। अस्त्रोत देवता की वो पूजा करती थी। और इसने क्या किया था? पुराने नियम में एलिया के समय यहूदी धर्म, अन्य जातियों की रीति रिवाज और मसीहत को का मिलावट करके उसने वहां पर धार्मिकता को एकदम भ्रष्ट कर दिया, परमेश्वर की व्यवस्था को उसने भ्रष्ट कर दिया, और उसने एक नया धर्म का आविष्कार किया, जहां पर 850 याजकों के बारे में वहां पर हम पढ़ते हैं। और ये एलिया का समय था, और ऐसा समय जहां पर भविष्यद्वक्ताओं को और परमेश्वर के दासों को मारा गया था, और उसका जो पति आहाब था वो बहुत ही कमजोर था। और ऐसे एक विचलन को, ऐसे एक परिवर्तन को जो इजबेल के द्वारा उस समय इजराइल के राष्ट्र में हो रहा था, आहाब नियंत्रण नहीं कर पाया। व्यक्तित्व में और शासन में आहाब बहुत कमजोर पड़ गया। उसने बहुत भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। एलिया जैसा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, वो अपनी जान को बचाकर भी भागा, जो इतना शक्तिशाली था। उसी प्रकार का इजबेल, जो पहला राजा 16 और 18 और 21 में जो भविष्यद्वक्तिनी उस समय लोगों को भरमाकर, लोगों को मार डलवाकर, परमेश्वर के दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को उसने मार डाला। उस प्रकार का एक प्रक्रिया को और एक नया धर्म को भी थुआतीरा में हम देखते हैं।
हम जानते हैं कि एक स्त्री थी थुआतीरा में जिसका नाम है लुदिया, जिसने सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया। दूसरे तरफ हम एक शैतानी ताकत से भरी हुई एक स्त्री को देखते हैं जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहकर वहां पर पढ़ते हैं, मेरे परमेश्वर के दासों को पहला व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। देखिए यहां पर एक तरफ स्त्री लुदिया सुसमाचार की दीपक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पर विश्वास कर, और दूसरे तरफ शैतान की ताकत से भरी हुई, अशुद्ध आत्मा से भरी हुई एक भविष्यद्वक्तिनी थुआतीरा में। ये दोनों स्त्री आमने सामने जब ज्योति और अंधकार, असत्य और सत्य, अधार्मिकता और धार्मिकता, या आमने सामने थुआतीरा में जब वे खड़े थे, वहां पर ये ताकत इतना ज्यादा हो गया कि ये तीनों धर्म का समन्वय, अर्थात यहूदी धर्म, अन्य जातियों की रीति रिवाज और मसीहत को मिलाकर जो स्त्री ने परमेश्वर के दासों को बहकाकर उसने व्यभिचार और उसने व्यभिचार करने, मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाने वाली एक भविष्यद्वक्तिनी, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार ये काला युग इसीलिए कहा गया था। थुआतीरा के समय 590 से लेकर 1517 ईसा बाद का वो काला युग, जहां पर कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह का दिल का धड़कन है, वो कलीसिया यहाँ पर तीन धर्मों का समन्वय होकर एक नया संगठन, कैथोलिक संगठन में वो एक रूपांतर होकर यहाँ पर शैतान की ताकत मनुष्य के अधिकार और मनुष्य के नियंत्रण में आकर यहाँ पर शासन और राज करने लगती है। बहुत ही दुखदायी बात है। इसीलिए थुआतीरा का जो युग था उसको भ्रष्ट युग, काला युग, एक नया मोड़ लाने वाला युग होकर हम देखते हैं। और इसका इतिहास पूरा पहला राजा 16, 18, 21 और अन्य भागों में हम पढ़ते हैं। वो क्या करती थी? ये भविष्यद्वक्तिनी कलीसिया के अंदर ये पुरुषों को सिखाती थी, पुरुषों के ऊपर शासन करती थी। पहला तीमुथियुस 2:12 से लेकर 14 तक हम जानते हैं कि स्त्रियों को, बहनों को कलीसिया में शांत रहने के लिए आज्ञा दी गई है, शांत रहने के लिए आज्ञा दी गई है। यहाँ पर एक स्त्री शासन को देखते हैं, एक स्त्री नियंत्रण को देखते हैं, जो पुरुषों के ऊपर, दासों के ऊपर अधिकार जलाते हुए देखते हैं। मूर्ति पूजा, अन्य जातियों का रीति रिवाज, आप अगर उसके गहराई में जाएंगे तो आप जब धर्म अध्ययन करेंगे तो उस मूर्ति पूजा, रीति रिवाज, जाति धर्म अध्ययन जब करते हैं तो व्यभिचार और अनैतिकता इन धर्मों में बहुत जुड़ा हुआ है। अब भारत के इतिहास को भी पढ़ लीजिए, ये दो चीज आपको जरूर मिलेगी, अनैतिकता और व्यभिचार। और ये स्त्री जो थी दासों को भरमा रही थी। जिस प्रकार पुराने नियम में याजकों को, भविष्यद्वक्ताओं को, सेवकों को पहला राजा में जब हम पढ़ते हैं ये मरवा डाली, एलिया जैसे भविष्यद्वक्ता अपने जान को बचाने के लिए वो भागा, ऐसा एक ताकत था। उसी प्रकार के एक सामर्थ्य वाली एक स्त्री थुआतीरा की कलीसिया में थी। और दासों को भरमाकर उन मूर्तियों के सामने जो समर्पित भोजन को खाने के लिए और अनैतिक संबंध, व्यभिचार में शामिल होने के लिए उसने प्रलोभन किया। और इसलिए ये थुआतीरा की कलीसिया जो थी वो काला युग का एक समय था, काला युग का समय था। अब हम पढ़ते हैं 21वें आयत, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर एक संदेश यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि हर समय पाप में गिरा हुआ व्यक्ति, शैतान के चुंगल और उसके अधिकार में रहने वाला, उसका गुलामी में रहने वाला एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर इस अनुग्रह के युग में दिया गया है। यहाँ पर इस स्त्री को भी मन फिराने के लिए अवसर दिया गया। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। वो मन फिराना क्यों नहीं चाहती? 17वां अध्याय 6वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय
उसका 6वां आयत बहुत ही रसीला एक बात है। ऐसे लोग सत्य को नहीं जानना चाहते, मन नहीं फिराना चाहते, ईश्वर सत्य ईश्वर को नहीं जानना चाहते। कारण क्या? 17वां अध्याय 6वां आयत, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। समझ रहे मेरी बात को? 17वां अध्याय के इतिहास को हम जानते हैं, एपोस्टेट चर्च, एक ऐसा समय जब विश्वास से लोग भटक जाएंगे, और उस समय का एक 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 विशेषता के बारे में पढ़ता है। लोग मतवाले, मतलब एकदम 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 उनका उनका विवेक शून्य पड़ गया, गलत और सच का फर्क उनको समझ में नहीं आ रहा, वे मतवाले हो गए और गंदे काम और लुचपन में वे नशे करने लगे। सत्य का पालन नहीं पड़ रहा है, और स्वर्ग और जीवित परमेश्वर का उनको उनको अंश भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना अंधकार में, असत्य में, आध्यात्मिकता में, पाप और शैतान और शराब के अधीन में होकर मतवाले हो गए, नशे में आ गए। जो लोग इस मतवाले से और नशे से बाहर निकले हैं, मेरे अजीजों, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इस अंधकार का चुंगल, अंधकार का शिकंजा, शैतान का दबदबा और पाप का वो शासन जो आपके ऊपर था, उसमें से निकलकर जो लोग आजाद हुए हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे इसमें से निकलने का मजा और इसमें से निकलने का आनंद क्या है। ये स्त्री उस लुचपन में, उस अधार्मिकता में, उस शैतान की अशुद्ध आत्मा में भरपूर होकर वो मन फिराने से उसने इनकार किया। क्यों? उसका कारण क्या है? वो मतवाली थी। इतना लुचपन में सुन्न पड़ गई थी, इतना वो सुन्न पड़ गई थी कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग आज भी संसार में ऐसे बिना असर के घूम रहे हैं, जिनके ऊपर उनका विवेक अभी भी क्या है? मरा हुआ है। इसलिए ये स्त्री मन फिराने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु ने अवसर दिया, पर अपने व्यभिचार से मन फिराना वो नहीं चाहती थी। व्यभिचार से मन फिराना वो नहीं चाहती थी। और इसलिए हम 22वें आयत को पढ़ते हैं। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। यहां पर न्यायी परमेश्वर का प्रकोप फिर से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 21वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 21वीं आयत। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद क्लेश काल, 7 साल का पीड़ा काल के बारे में मत्ती समाचार 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। उस क्लेश का वर्णन, आप उस क्लेश के बारे में कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, अवर्णनीय है। 7 साल का पीड़ा काल, दूसरा जो 3.5 साल का महापीड़ा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह धर्मी, महिमित न्यायी थुआतीरा की कलीसिया से, इस व्यभिचारिणी स्त्री भविष्यवक्तिनी से, उसके साथ जो उसके शागिर्द थे, व्यभिचार और अनैतिकता में और मूर्ति पूजा के सामने चढ़ाए हुए बलि भोजन वस्तु को खाने वाले, उनसे वो कहता है, यहां पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 का उसका 22, उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। इस समय कलीसिया उठा ली जाएगी, महापीड़ा काल, पीड़ा काल की शुरुआत होगी, और ये लोग बड़े क्लेश में डाले जाएंगे। क्यों? इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मतवाले बन गए। मतवाले क्यों बन गए? क्योंकि वो सुन्न पड़ गए। सुन्न क्यों पड़ गए? क्योंकि उन्होंने सुन्न पढ़ने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, सत्य को ना जानने के लिए उन्होंने निर्णय किया, उनके ऊपर मैं बड़े क्लेश को डालूंगा। 23वीं आयत, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। इस समय तक एक पहली पीढ़ी आ चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके बच्चों को मैं मार डालूंगा, और
तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हृदय को और मन को जानने वाला, परखने वाला वो मैं ही हूं, और सबको अपने कामों के अनुसार मैं बदला दूंगा। एक काला युग, अंधकार का युग, कलीसिया संगठनीय रूप ले लिया। कलीसिया संगठनीय रूप ले लिया। इंसान का दबदबा, इंसान का शासन, और इस प्रकार अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया, अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज, अलग अलग प्रकार के जो बातें इस थुआतीरा के समय जो आ चुकी थी, उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप, सच्चा, धर्मी, न्यायी, महिमित न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह अपने चेतावनी को इस थुआतीरा की कलीसिया को दे रहा है। थुआतीरा की कलीसिया को दे रहा है। इन्होंने मरियम की पूजा की शुरुआत की, और स्त्री देवता हो मरियम, जो प्रभु यीशु मसीह की मां थी, कुंवारी मरियम, और कुंवारी मरियम का यही योगदान परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि प्रभु यीशु मसीह को मानुषिक जन्म, बेथलेहम में, गौशाले में जन्म देने की जिम्मेदारी मरियम को दी गई। और यहां पर उसी मरियम को उन्होंने स्त्री देवी, देवता बना दिया कैथोलिक समुदाय। और आज भी अगर आप कैथोलिक लोगों से बात करेंगे, वे यीशु मसीह की बात नहीं करेंगे, वो मरियम की बात करेंगे, और आपको भी प्रलोभित करेंगे मरियम की ओर आकर्षित। वो बोलेंगे यीशु मसीह तो उनका बेटा था। ऐसा एक काला युग, ऐसा एक रूप कलीसिया लिया। एक तरफ लुदिया, खुशखबरी लुदिया, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर थुआतीरा के उस बैजनी वस्त्र का धंधा, जहां पर वो एक संपन्न शहर था, थुआतीरा में एक लुदिया को देखते हैं। दूसरे तरफ शैतान के चुंगल में पड़ी हुई एक भविष्यद्वक्तनी को देखते हैं, जिसने परमेश्वर के दासों को प्रलोभन कर भटका दिया। दुखदाई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके 24 और 25 प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को एक सलाह दे रहा है। सलाह, हमने 4 बातें देख ली, अब 5वीं बात 24 और 25। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, आहा, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बाकी लोगों से जो अंधकार में पड़े हैं, भविष्यद्वक्तनी के अधिकार में पड़े हैं, जो भटक गए हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर भक्तों की एक शेष जमावट जो बचा हुआ था, भक्तों का मुट्ठी भर का जमावट, भक्तों की एक ऐसी शेष जो बच गया था, जिन्होंने इस भ्रष्ट धर्म के पीछे नहीं गए। एक मुट्ठी भर के लोग बच गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर युग में एक मुट्ठी भर के लोग, भक्त लोग रहते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। मुट्ठी भर के लोग बहुत कम होते हैं। तो यहां पर थुआतीरा में भी एक मुट्ठी भर के लोग बच गए। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितनी शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें, प्रभु यीशु मसीह की भी गहरी बातें। निकालिए 1 कुरिन्ती 2:10, पढ़े उसको। 1 कुरिन्तियों की पत्री, उसका 2रा अध्याय, उसका 10वीं आयत हम यहाँ पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। एक तरफ परमेश्वर की गहराई की बात, परमेश्वर की आत्मा जो गुप्त बातों का खुलासा करता, रहस्यमय बातें, गहराई के सत्यों की बात। तो एक तरफ परमेश्वर की गहराई की बातें हैं, तो दूसरी तरफ शैतान के भी गहराई की बातें। ध्यान दिया आपने? इस कलीसिया में एक तुलनात्मक अध्ययन,
एक तरफ परमेश्वर की गहराई की बातें जिसे ये मुट्ठी भर के भक्त लोगों ने पकड़ लिया, दूसरे तरफ बहुत बड़ी एक भीड़ जो शैतान की गहराई की बातों को पकड़ ली। उसकी 24वीं आयत लिखा है ना उसमें, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरे बातें कहते नहीं जानते। या कहता हूं कि मैं तुम ऊपर और बोझ ना डालूं, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत बोझ है। तुमने उस शैतान की गहराई गुप्त की बातों को नहीं पकड़ा। मुट्ठी भर के थुआतीरा के भक्तों सलाम, तुमने उस भविष्यद्वक्तनी की चुंगल में, भविष्यद्वक्तनी की बातों में तुम नहीं आए। मुट्ठी भर के भक्त लोग आज भी इस अनुग्रह के युग में कलीसिया में है, जो प्रभु को प्रेम करते हैं, उनको प्रभु आज सराह रहा है। क्या उस मुट्ठी भर में आप शामिल, उस मुट्ठी भर के भक्तों में आप शामिल हैं, या फिर दूसरे वाले झुंड में आप शामिल हैं? कहां पर आप शामिल होने चाहिए? इस मुट्ठी भर के भक्तों को जब प्रभु देखता है, उनको स्मरण करता है। मलाकी की किताब में उनके बारे में बहुत अच्छा एक बात वहां पर लिखा। समय नहीं है उसमें जाने के लिए, आगे बढ़ना चाहता हूं। थुआतीरा में शैतान के गुप्त बातों को नहीं पकड़ा, मुट्ठी भर के भक्तों को। 25वीं आयत में पढ़ते हैं, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। मेरे आने तक उसको क्या करना है? थामे रहो। बाल देवता के सामने वो 7000 लोगों का इतिहास हम पढ़ते हैं जिन्होंने बाल देवता के सामने नहीं झुके, पुराने नियम के। यहां पर भी एक मुट्ठी भर के लोग, भक्त लोग, इस भविष्यद्वक्तनी की उस भड़कामे भरमाने में वे नहीं आए। और इसलिए उनको 25वें आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे पास जो है उसको मेरे आने तक थामे रहो। 6वीं बात, चुनौती, उसका 26 से लेकर 29 तक आखिरी बात जो हम पढ़ते हैं, 26 से लेकर 29 तक, वहां पर जो चुनौती इनको दिया गया है, चैलेंज, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक रहता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूं। हर कलीसिया के संदेश में आखिरी में प्रभु यीशु हर कलीसिया और यहाँ पर भी एक वायदा है, क्या देते हैं? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूं। यीशु मसीह के दोबारा आगमन, हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे, हम वो अधिकार उसके साथ हम राज करेंगे। यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। राज करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ हम आएंगे। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। ठीक है, उस समय राज्यों के ऊपर है, हम लोग अधिकार के साथ हम लोग शासन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 22 में प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं। 28वीं आयत, और मैं उसे होर का तारा दूंगा। दूसरा वायदा, पहला जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार दूंगा, दूसरा वायदा क्या है? मैं उसे भोर का तारा बनाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 16वें आयत में वो भोर का तारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर उसका उल्लेख है। 29वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस थुआतीरा के कलीसिया का जब अध्ययन करते हैं, एक काला युग के बाद अगला जब अध्ययन होगा, हम देखेंगे कि किस प्रकार मार्टिन लूथर को जर्मनी से प्रभु खड़ा करता है। मार्टिन लूथर जैसे यूरोप में अनेकों लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर ने अनेकों लोगों, सेमिनारोल इटली में परमेश्वर ने ऐसे एक दास को खड़ा किया। विक्लिफ और कार्नर को इंग्लैंड में खड़ा किया।
जॉन नॉक्स को स्कॉटलैंड में खड़ा किया, स्विंगली को स्विट्जरलैंड में खड़ा किया, कैल्विन को फ्रांस में खड़ा किया। ये जो अंधकार के युग में कैथोलिक संगठन जिन्होंने लोगों को भरमाया, बाइबल पढ़ने से इन्होंने रोका, याजक अपना दबदबा लोगों के ऊपर बनाकर रखा, लोगों को सत्य से वंचित रखा, परमेश्वर ने मार्टिन लूथर, स्विंगली, विक्लिफ कार्नेल, जॉन कैल्विन और ऐसे कई दासों को विश्व में खड़ा किया जिन्होंने बाइबल खोलकर विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा, इस सत्य का बखान उन्होंने किया। हबक्कुक का किताब 2 अध्याय 4 आयत, जब मार्टिन लूथर उस सत्य को जाना कि विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास ही से एक पापी व्यक्ति उद्धार पाता है, कैथोलिक समुदाय इस अंधकार के युग में लोगों को धोखे में और भ्रमाकर उनको बाइबल पढ़ने से रोका और उनको अंधकार में रखा। परमेश्वर ने, हम देखेंगे, मार्टिन लूथर को खड़ा किया जिसने कैथोलिक समुदाय को चुनौती दिया। कैथोलिक चर्च के सामने, गिटनबर्ग चर्च के सामने 95 सवाल को मार्टिन लूथर ने ठोक दिया, जो आज भी कैथोलिक समुदाय ने नहीं उसका सवाल का उत्तर नहीं दिया है। मार्टिन लूथर इस बात को जाना, जो कैथोलिक समुदाय का था, उसकी आत्मा जब शिकंज रही थी, उसको जकड़ रही थी, वो रीति रिवाज और उस मूर्ति पूजा और उस संगठन के उस शिकंजे में जब था, मार्टिन लूथर के अंदर परमेश्वर की आत्मा, हबक्कुक का किताब 2 अध्याय 4 आयत और रोमियों की पत्री और उसका 1 अध्याय से, गलतियों की पत्री से, इब्रानियों की पत्री से, इन सारे जगह में विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, ये वाक्य मार्टिन लूथर के कानों में गूंजने लगा। मार्टिन लूथर घुटने में आकर उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। कलीसिया का एक दूसरा मोड़ हम यहाँ पर देखते हैं, जहां पर लोग बाइबल पढ़ने लगे, सत्य का प्रकाशन होने लगा और यीशु मसीह को लोग देखने लगे, सुसमाचार फैलने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। उसको आने वाले समय में हम देखेंगे। प्यारे अजीजों, 2 स्त्री, लुदिया और एक भविष्यद्वक्तिनी जो इजबेल के समान थी, उसके बीच में भक्तों, मुट्ठी भर के भक्त लोग जो इजबेल भविष्यद्वक्तिनी की अंधकार के वश में ना गए, प्रभु की बातों को पकड़े रहे, उनको जाति जाति पर अधिकार और भोर का तारा का वायदा देकर प्रभु उनको उत्साहित करता है। सबों को जय मसीह।